हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स और सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग सिग्नल की बात करें तो सिग्नल्स वो होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं या फिर कोई चीज़ सुन पाते हैं। ठीक है, ये सिग्नल के थ्रू ही पॉसिबल होता है। तो अभी तक हम सिग्नल्स को फंक्शंस के फॉर्म में पढ़ते आए हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हम ले लेते हैं एफ एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ से कोई वैल्यू ले लिया हमने। तो ठीक है, तो ये फंक्शंस के फॉर्म में अभी तक हम लोग सिग्नल्स में को पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम लोग सिग्नल्स के बेसिक डिफिनीशन की बात करें तो इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन। ये फिजिकल क्वांटिटी होता है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि ये एक तरह का इंफॉर्मेशन का सेट्स है। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी इसलिए बोला गया है कि ये फिजिकल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसे फिजिकल क्वांटिटी बोला गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉन टेक्निकल डिफिनीसन। ठीक है, अगर हम लोग इसको टेक्निकल टर्म में बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल्स को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, सिग्नल्स आर एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ यूजुअली टाइम। ठीक है, जो सिग्नल्स होते हैं उनको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस के रूप में मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जो एक टर्म आया है इसमें वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू घटे या बढ़े। ठीक है, ऐसे वैरी करती रहे, जिसकी वैल्यू वैरी करती रहे, कम बेसी होती रहे। ठीक है, तो वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू किसी अदर वैल्यू पे डिपेंड करे, किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करते करे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं एफ टी। तो एफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि एफ टी की जो वैल्यू है टी के साथ वेरी कर रही है, यानी टी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो आप इसी एग्जांपल समझ सकते हैं कि जो टी है, हमारा टाइम है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में उसका एग्जांपल ले सकते हैं टाइम को। ठीक है, अगर हम सिग्नल्स को मैथमेटिकली टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना चाहें तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ इस तरह के फंक्शन बना लेंगे और इस एक्सिस में एफ टी ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू -4 से 6 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम एफ टी की वैल्यू निकालना चाहें तो एफ टी 1 कब होगा, जब ये -4 और 6 के बीच में होगा। ठीक है, एंड एफ टी इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। अब हम बात करते हैं सिस्टम्स के बारे में। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम डिफरेंस फिजिकल कंपोनेंट्स का एक इंटरकनेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेन है, ठीक है, और ये इसमें रिफ़िल है, इसमें कैप लगा हुआ है, तो ये पूरी इंटायर यूनिट जो है मिल करके एक सिस्टम बनाती है जिससे हम एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि इस पेन के थ्रू हम लिखने का काम करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। ठीक है, जिसके थ्रू हम लिखने का काम करते हैं। ठीक है, तो आइए डिफिनीसन देख लेते हैं। सिस्टम इज़ अ इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स विच इज़ यूज टू कन्वर्ट। तो सिस्टम होता है वो अलग अलग टाइप्स के फिजिकल कंपोनेंट्स का इंटरकनेक्शन है विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ सिग्नल इनटू अदर, जो एक फॉर्म ऑफ सिग्नल्स को अदर फॉर्म ऑफ सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं हम, ये सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिग्नल्स ऑफ फॉर्म 1, एक फॉर्म के सिग्नल्स को यहाँ पे इसके इनपुट में देंगे, यानी कि इसको दूसरे लैंग्वेज में एक्साइटेशन भी बोल सकते हैं। तो इसको एक्साइट करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, सिग्नल्स ऑफ फॉर्म 2, मतलब दूसरे फॉर्म का सिग्नल मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन है तो हम लोग क्या करते हैं,
वो क्या करता है, मोबाइल फ़ोन क्या करता है कि वो हमारे फिजिकल सिग्नल्स को यानी वॉइस को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मोबाइल क्या हो गया, एक तरह का सिस्टम हो गया। ठीक है, जो कि एक फॉर्म ऑफ सिग्नल्स को दूसरे फॉर्म ऑफ सिग्नल्स में कन्वर्ट करके दे देता है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है जिसके थ्रू आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम कुछ भी इनपुट में देते हैं तो उसका स्क्वायर करके आउटपुट में देता है। तो यहाँ पे हम एक्स टी सिग्नल अगर इनपुट में देंगे तो वो सिस्टम क्या करता है कि आउटपुट में यानी वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको स्क्वायर करके दे सकता है। तो जो सिस्टम होता है उसकी कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसा इनपुट देंगे हम। ठीक है, और सिस्टम अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसे आउटपुट में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।